So, good morning, guys. How are you? I hope you all are well. So, स्वागत करता हूँ आप लोगों को इस चैनल में जिसका नाम है NOC एंड जिस चैनल आपको रोज नहीं हफ्ता में 3-4 बार देता है फिजिक्स मैथ का नया क्वेश्चन। सो कसम है आपको, अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स लवर है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, सो टुडेस क्वेश्चन के लिए एट फर्स्ट आप लोग चेयर अप हो जाइए। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन देख लिया है, सो ट्राई कीजिए पहले देन अगर f1 is equal to 0 and f-1 is equal to 6, then what is the value of limit? I hope you all can see this video properly. Okay, now limit x tends to 0. Basically it is a combination question of limit and derivative. Okay, so केयरफुली कीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करके आपको बहुत मजा आएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है अगर f1 is equal to 3 and f-1, basically it is the differentiation of fy, yes or no, differentiation of fx equal to 6, then find limit x tends to 0 f of 1 plus x by f of 1 whole to the power 1 by x. Now find कीजिए इस वैल्यू को। ओके, सो सीधा सॉल्यूशन। सो पहले में जिसका मान निकलना है उसको लिख देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 1 plus x by f of 1 whole to the power 1 by x. कुछ चालाक लोगों को ये वाला देख के ही समझ आ जाएगा कि ये वाला 1 to the power infinity determinate form है, indeterminate form है। Yes or no? There are 7 indeterminate form. One is 1 to the power infinity, 0 to the power 0, 0 by 0, infinity by infinity. ऐसे ही 7 indeterminate form है। Yes or no? So it is a 1 to the power infinity determinate form. But how? चलिए दिखाते हैं आप लोग को। x tends to 0. If I put x as 0, what I get? I get f of 1 by f of 1. That means the two are cancel out. That means once and to the power 1 by 0. That means it is infinity. So 1 to the power infinity. पता चला ये वाला 1 to the power infinity का फॉर्म था? Yes or no? Okay. अगर ये 1 to the power infinity का फॉर्म है, then I apply two rules. दूसरा रूल, इसको सॉल्व करने के लिए हम दो रूल में एक रूल लगा सकते हैं। वो दो रूल क्या है? दो रूल है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, then 1 plus x whole to the power 1 by x it is equal to e, और लिमिट x टेंड्स टू infinity, then 1 plus 1 by x whole to the power x equal to e. इन दोनों में कौन सा लगेगा? ऑब्वियसली ये वाला लगेगा। ये सुनो, ये वाला लगा सकते हैं, और एक मास्टर रूल है। ओके, और एक मास्टर रूल है, वो वाला लगा सकते हैं। मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। पहले ये वाला करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? यहाँ पर 1 plus x लाना पड़ेगा, और 1 by x तो है यहाँ पर। सो यहाँ पर 1 plus x लाना पड़ेगा। ये सुनो, तो पहले 1 plus x लाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या करता हूं मैं? 1 करता हूं प्लस में और 1 करता हूं माइनस में। होल टू द पावर 1 by x। यहां तक समझ आया? फिर मैं क्या करता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। Yes or no?
So that value is tends to 0. That value is tends to 0. Why? Because if I put अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो क्या होता है, f1 कैंसिल आउट हो जाता है. तो डेट मीन इसका मीनिंग इसके लिए ये वाला वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाता है. तो यही वाला वैल्यू हमको यहाँ पर लाना होगा. यही तो लॉ में है. लॉ में क्या है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स. दैट मीन्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको 1 बाई करके लाना पड़ेगा. तो हम क्या कर देते हैं, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस f of 1 प्लस x माइनस f of 1 होल ऑफ f of 1 बाई f of 1 प्लस x माइनस f of 1. ये वाला कर देते हैं. अगर ये वाला तो हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते. सो इसके लिए हम डिवीजन वही वाला वापस से हम इस तरह से लिख सकते हैं, f of 1 बाई f of 1 x जो था ये वाला हम यहाँ पर लिख दिए. ये वाला हम बॉक्स में दे देते हैं. ओके, ये वाला यहाँ पर लिख दिए. आई होप यू ऑल कैन सी दिस. ओके, सो नाउ अभी देखिए, ये वाला क्या है, ये वाला जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है और ये वाला इन्फिनिटी के तरफ ट्रेंड कर रहा है. ये नो कैसे, अगर हम इसमें 0 पुट कर दे तो f of 1 minus f of 1, that means it is 0, that means the total term is infinity. इस तरह से हम ये वाला फॉर्म इस तरह फॉर्म्स के ले आए. यस और नो. तो हम ये इसको पूरा ई लिख सकते हैं रूल के अनुसार. तो हम इसको ई लिख दिए और ये तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है. ये तो कहीं पर मुंह मार सकता है. यस और नो. मुंह मारने का मतलब वो मत समझिए, कहीं पर जा सकता है. सो हम इसको यहाँ पर लिख दिए, f of 1 प्लस x माइनस f of 1 बाई f of 1 x. अब देखिए, f of 1 तो इसमें कोई x का टर्म ही नहीं है, हम सिंपली इसको बाहर ला सकते हैं. सो f of 1 बाई लिमिट x टेंड्स टू 0, f of 1 प्लस x f of 1 बाई f of 1. अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन में गिवन है. कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, f टेस्ट 1 इक्वल टू 6. सो हम इसको साइड में लिख देते हैं आपके लिए, f टेस्ट 1 इक्वल टू 6. ये वाला क्वेश्चन में गिवन है. सो इसको हम लिख सकते हैं ना, f of 1 प्लस x माइनस f of 1 बाई x, जहां पर x टेंड्स टू 0 है. ये वाला हम लिख सकते हैं. यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए, अगर हम लिखे f डैश x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x प्लस h माइनस f ऑफ h बाई h, जहां पर कि ना h क्या है, टेंड्स टू 0 है. तो ऐसा ही तो इसके लिए लिखे, यहाँ पर x की जगह 1 डाल दिए और h की जगह x डाल दिए. जहां पर h टेंड्स टू 0 था तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है. हम लिख सकते हैं इस तरह से. तो ये इसका वैल्यू 6 है, तो हम सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं. बिकॉज यहीं से तो पता चल रहा है. यहाँ पर हम लिख देखते हैं, शायद आप लोग, हाँ, यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसका वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 पुट कर सकते हैं. ओके, अब देखिए, f of 1 तो क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया. देखिए, e टू द पावर 1/3 इंटू 6. सो आंसर आया ई स्क्वायर. यस और नो, आंसर है ई स्क्वायर. अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए, जो खटाक से क्वेश्चन के कर देगा, रफा दफा. ओके, सो द शॉर्टकट इज, फिर से मैं वही वाला क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of 1 प्लस x बाई f of 1. क्वेश्चन में करने को मजा आ रहा है, सो लाइक शेयर कर दीजिए. ओके, अब देखिए, शॉर्टकट ट्रिक ये है, इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर ये वाला 1 टू द पावर इनफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, f of 1 प्लस x बाई f of 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई x. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ये वाला एक रूल है.
अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो इसमें यूट्यूब में सर्च कीजिए हाउ सॉल्व लिमिट ऑफ 1 to the power infinity, पूरा समझा देगा आपको, ठीक है। ये वाला पता रहना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है जेईई मेन और जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, सो देखिए आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए f ऑफ 1 प्लस x, इसको हम फिर से इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 बाई f ऑफ 1 टू x। ये वाला फिर से तो वही आ गया ना। इसको देखिए और कुछ देर पहले इसको देखिए। देखिए इतना इसमें कितना बड़ा स्टेप करना पड़ा था, ये दोनों स्टेप, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से हो गया। सो इसको याद रखिए, अगर 1 to the power infinity डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया, देन हम fx होल टू द पावर gx, जहां पर कि ना x समथिंग टेंस टू में है, ओके, एंड ये वाला फॉर्म क्या है 1 to the power infinity डिटरमिनेंट फॉर्म, देन हम इसको लिख सकते हैं e to the power, ये कई लोगों को पता नहीं है, fx माइनस 1 एंड यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए, क्या होगा स्क्वायर। सो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम रफा दफा कर लिए। सो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो को, क्योंकि ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपका लेवल बूस्ट कर देगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फॉर योर सपोर्ट आई कैन इस तरह के वीडियो और लेके आएंगे आपको लिए। ओके, सो टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।